काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। आपके काया नगर में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी डाकू रहते हैं। ये तुम्हारी सुख शांति को लूटते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। क्रोध को क्षमा से जीतो, गलती करने वालों को क्षमा कर दो तो तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाएगा। काम को निष्कामता से जीतो, लोभ को उदारता से जीतो, लोभ को दान से जीतो। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। अहंकार को नम्रता से जीतो, मोह को प्रेम से जीतो, ममता को समता से जीतो, आसक्ति को भक्ति से जीतो। अपनी गुस्सा को सहन शक्ति से जीतो, चिंता को प्रसन्नता से जीतो। जब तुम प्रसन्न होते हो तुम्हारी चिंता कम होने लग जाती है। और गम खा करके जिंदगी की गम को मिटाओ। अभिमान, छोटी सी छोटी सेवा करके बड़े से बड़े अभिमान को जीतो। जब शिवरी नारायण में मेरा प्रवचन था, डिस्ट्रिक्ट चांपा, छत्तीसगढ़ प्रदेश, प्रथम दिन भोजन भंडारा हुआ। दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन वो भक्त बोले कि आज मैंने भी भोजन सबको परोसा है, अपने हाथ से खिलाया सबको। बोले आज बहुत आनंद आया गुरुजी। भंडारा तो कल भी हुआ था, लेकिन कल उतना सुख मुझको नहीं मिला जितना सुख आज मिला। तो हमने कहा कैसे मिला? बोले आज अपने हाथों से भी परोसा मैंने, 2 घंटे खड़े खड़े परोसता रहा। तो मैंने कहा कल जो भंडारा किया था वो केवल भंडारा था, भंडारा करने का अभिमान भी था। और आज जो भंडारा हुआ इसमें तुम सेवक बन गए, अभिमान टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, नम्रता की नदी बह पड़ी, इसलिए तुमको सुख की शीतलता प्राप्त हुई है। याद रखना, सेवा करने से भी अहंकार मरता है। झाड़ू लगा दीजिए, चादर बिछा दीजिए, जल पिलाइए, भोजन परोसिए, बोरी उठाकर इधर से उधर रख दीजिए। सेवा बहुत बड़ी चीज है और उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। उन्नति करने का साधन सेवा है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। माँ की भी सेवा कर दो, माँ के पैरों में दर्द हो रही हो तेल मालिश कर दो। बूढ़े पिताजी के थोड़ा पैर दबा दीजिए, लगे चरण चापन दो भाई। आपकी वाइफ बीमार हो उसकी भी सेवा कर दीजिए।
आपका पति बीमार ना हो तो भी उसकी सेवा कर दीजिए। गाय की भी सेवा कीजिए, भैंस की सेवा कीजिए, कुत्ते बिल्ली की भी सेवा कीजिए, चिड़ियों की सेवा कीजिए, मछलियों को आटे की गोली खिलाकर सेवा कीजिए। जहाँ गौशाला हो वहाँ दान दे करके सेवा कीजिए, गायों को चारा खिला दीजिए। और याद रखना, कन्यादान की सेवा कीजिए, सहयोग करने की भी सेवा कीजिए, भंडारा करने की सेवा कीजिए। मैंने देखा प्रथम मीटिंग के सत्संग में यहाँ पर एक महिला 40 किलो चावल या कुछ लिए जा रही थी बोरी लाद कर वहाँ भंडारे में देने के लिए। अपने घर से लाई होगी वो कि भंडारा में खाऊंगी तो खाली नहीं खाऊंगी, मैं दूंगी कुछ। और वास्तव में भंडारा उसी को कहते हैं जिसमें सबका अन्नदान, सबका धन दान, सबके शरीर का सहयोग लगता है और सभी लोग खाते हैं और सभी लोग खिलाते हैं और सभी देते हैं और सभी ग्रहण करते हैं। उसी का नाम भंडारा होता है। जहाँ सब लोगों के सहयोग से भोजन का प्रारंभ होता है कार्यक्रम, उसको भंडारा कहते हैं। वो दावत नहीं है, वो कोई भोजन नहीं है, वो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसको भंडारा कहते हैं। इसमें बैठे हुए बहुत से लोगों का यहाँ सहयोग है।